इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग कल्याणकारी रामचरितमानस का गान करते हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जय ही मंडप दुल्हीन बय देही, सोबर ने असी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु रामु रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरवेशु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके राजा को चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे ले लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामु लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर
पत्रिका बाची हर्षी सभा, बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपने जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेगी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ केहि देश, सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। कहो दोनों बच्चे सकुशल तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जादीनि ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई, कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। महाराज दशरथ ने कहा कि जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? यह प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। इफ़ यू लाइक वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।